विधानसभा में नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के पूरे देश में यात्रा करने को लेकर के सवाल उठाया है। विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को दिखाने और कांग्रेस की यात्रा से बचने के लिए पूरे देश की यात्रा पर सीएम निकलने वाले हैं। विजय सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता की पैसे की बर्बादी कर पूरे देश की यात्रा कर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जनादेश बिहार में कभी पूरा प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जनादेश लेकर चोर दरवाजे से जिनको बैठाए हैं उसको खुश करने के लिए आप बीच बीच में अपने देशाटन की बात करते हैं। आप हेलीकॉप्टर, बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई से हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने की निर्णय कर चुके हैं देशाटन के लिए। अरे आश्रम बाद में खोजिए, पहले बिहार को जो जनता ने जनादेश दिया था उसकी जिम्मेवारी निभा लीजिए। तो सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर के जो यहाँ पर सियासत है वो फिर से शुरू हो गई है। राजद ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनता से किए वादे को बीजेपी भूल गई है, इसलिए बीजेपी को किसी तरह के सवाल उठाने की हैसियत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार और देश के लोगों से रोजगार का किया हुआ वादा भी अब तक पूरा नहीं हुआ है जनता के बीच में जाने की, यात्रा करने की। वो जानती है कि जनता उनसे हिसाब पूछेगी कि डबल इंजन सरकार का नारा देकर वो सत्ता में रही, क्या फ़ायदा हुआ बिहार को, ये बताएं। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिला पाए। अब बीजेपी किस मुंह से यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है हिम्मत तो बीजेपी जाए निकले यात्रा पर, तो पता चल जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई यात्रा किए हैं और इस बार भी समाधान यात्रा पर निकले हैं और इसमें लोगों से मिलेंगे, जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो सरकार की योजना है वो धरातल पर किस तरह कार्य प्रगति पर है ये सब देखेंगे। ये अच्छी बात है। तो जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर रोजगार को लेकर के हमला बोला है। नीरज कुमार ने देश के युवाओं के लिए रोजगार देने की तारीख बताने की मांग केंद्र की सरकार से की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तिथि बताई जा रही है, लेकिन देश के युवाओं को रोजगार देने की तिथि नहीं बताई जा रही है। न्यायालय के फैसले के आलोक में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर 1 जनवरी 2024 को आम जनों को समर्पित होगा, ऐसा माननीय अमित शाह जी ने घोषणा किया। तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति सबका सम्मान है। हमारी उम्मीद यह भी है कि भूखे भजन न होई गोपाला, माननीय अमित शाह जी 2014 से लेकर के 2023 तक 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात थी, अगर उसका विधिवत तिथि भी आप घोषणा कर देते तो नौजवानों को सुकून मिलता, चैन मिलता। तो जनता दल प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार पूरे देश में निकलेंगे और 2024 में भाजपा को पता चल जाएगा। जो निकलेंगे, जो देश में निकलेंगे और भ्रमण करेंगे, सभी स्टेट में जाएंगे और जो सभी लोगों को गुलबंद करने में लगेंगे, इसके लिए उनको बौखलाहट हो गया और बौखलाहट में ये सब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। क्या भाजपा डर गई? बिल्कुल भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। अब देखिए तो इंतजार करिए, ये जो उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव को लेके आप लोग जो जोड़ रहे हैं, नहीं इससे लेके आप लोग कुछ बोल रहे हैं, इससे आप दूर रहिए। ये साफ जानिए कि जनता एक बड़ी उम्मीद के साथ हमारे नेता को पूरे देश में एक आशा के अनुरूप में देख रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला जो समय है 2024 में जो है भाजपा हटाओ और देश बचाओ, इसके लिए सब मुहिम जो है एक साथ होंगे।